जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत ऋषि चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, ओम के बिना पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड अधूरा है। ओम की ध्वनि शाश्वत है, पर ओम का रहस्य क्या है और ओम का विज्ञान क्या है, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए पहले जानते हैं कि ओम का अर्थ क्या है। ओम या ओमकार का नामांतर प्रणव है। यही परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर परमात्मा का सत्य शाश्वत नाम है, जिनसे सभी सचराचर जगत समेत संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम के बिना जीवन अधूरा है, ओम के बिना सृष्टि अधूरी है, ब्रह्मांड अधूरा है, मंत्रोच्चारण अधूरा है। ओम की ध्वनि में मानव जीवन का सार छिपा है। इसका नाद विशेष है, अन्य सभी से अलग है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। शिव का पर्याय ओम है, शिव का प्रतीक ओम है। ओम की ध्वनि शांत है और तीव्र भी। शांत मन से ओम की ध्वनि सुनने से आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। तो चलिए ओम से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। हिंदू पुराणों में इस बात का जिक्र उपलब्ध है कि ओम के नाद और बिंदु के मिलन से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ये नाद आज भी सतत रूप से जारी है, इसमें कोई बाधा या विघ्न नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ और नहीं बल्कि कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जीवन उतना ही है जितनी ऊर्जा, फिर चाहे वो ऊर्जा सूर्य की ही क्यों ना हो। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी उस दिन केवल ओम का नाद और प्रकाश ही उपस्थित रहेगा। ओम का निर्माण 3 ध्वनियों से मिलकर हुआ है, अ, उ और म, जिनका उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है। अ आकार है, उ ओंकार है और म है मकार। अ ब्रह्मा का वाचक है, जिसके उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है। और म रुद्र का वाचक है, जिसका त्याग तालु मध्य में किया जाता है। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से संबंधित है। ओम का महत्व शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ओ, उ और म 3 अक्षरों से बने ओम की महिमा अपार है। इसका उच्चारण नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जागृत करता है। ये इन देवों ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और साथ ही साथ ये तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। ओम एकाक्षर मंत्र है, इसका उच्चारण मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ओम महामंत्र है, ये अनादि और अनंत और निर्वाण, केवल्य ज्ञान, समाधि और मोक्ष का प्रतीक है। ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति शून्य की ओर चला जाता है तब व्यक्ति को ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ओम ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह और ग्रह से प्रभावशाली है। इसके नाद में प्रलय को आमंत्रित करने की क्षमता है। ये समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। ये ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म और विकराल से अधिक विकराल होने की क्षमता रखती है। जब आप निरंतर रूप से ओम का जाप करते हैं, ध्यान में रहते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको इसका उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको स्वयं ही ये ध्वनि सुनाई देने लगती है। अनादिकाल से ही ब्रह्मांड में अनदनाद ओम गूंज रहा है। ऋषि कहते हैं ये ओम की ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। ये उसका नाम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकम प्रणव, अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है। प्रणव यानी ओम। प्रश्न उठता है कि सूर्य में ये ध्वनि क्यों हो रही है। इसका उत्तर गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो योग का ज्ञान मैंने तुझे दिया, ये मैंने आदिकाल में सूर्य को दिया था। देखा जाए तो तभी से सूर्य नित्य निरंतर केवल ओम का ही जाप करता हुआ अनादिकाल से चमक रहा है। ये जाप सूर्य ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। सृष्टि निर्माण के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम, और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। ईश्वर के निर्गुण तत्व से ही पूरे सगुण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस कारण जब कोई ओम का जाप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। ये ओम का रहस्य है। यदि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो तो केवल ओम का जाप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है।
क्योंकि उसमें इस जाप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। इस मंत्र का गुणगान वेदों में भी किया गया है। आश्चर्य इस बात का है कि जो गहन ध्वनि मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता, उसको ऋषियों ने कैसे सुना। सामान्य व्यक्ति 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज की ध्वनियों को सुन सकता है। इतनी ही हमारे कान की श्रवण शक्ति है। उससे नीचे या उससे ऊपर की ध्वनि को सुनना संभव ही नहीं। इंद्रियों की एक सीमा है, उससे कम या ज्यादा में वो जानकारी नहीं दे सकती। पहली मात्रा है अ और दूसरी ओ और तीसरी म। ये 3 स्थूल चरण हैं। जब हम ओम शब्द को बोलते हैं तो ये 3 अक्षर होते हैं, पर ओम का उच्चारण करें और अंत में जो म आता है वो म गुंजरित होगा। वो चौथी आधी मात्रा है। 3 स्थूल हैं और सुनी जा सकती है। चौथी आधी स्थूल है। अगर आप काफी सजग हैं तो ही ये सुनी जा सकेगी, वरना ये खो जाएगी। और 5वीं कभी नहीं सुनी जाती। जब भी ओम शब्द का गुंजार होता है तो वो गुंजार ब्रह्म के शून्य में प्रवेश कर जाती है। जब ओम की ध्वनि चली जाती है और ध्वनि शून्यता बच रहती है, वो 5वीं मात्रा है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तब अ ओ म बड़े स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। तब एक पीछे चला आता है म की आधी मात्रा और तब उसके बाद ध्वनि शून्यता, वही 5वीं है। इसलिए ओम समस्त मंत्रों का सार कहा गया है। जब हम ओम का जाप करते हैं तब सबसे पहले मन विचारों से खाली होता है। उसके बाद भी जब ये जाप चलता रहता है तब साधक की जाप की फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड में गूंजती ओम की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के समान हो जाती है। उस समय साधक ध्यान की गहराइयों में चला जाता है। इस अवस्था को वन्नेस या समाधि या अद्वैत कहा जाता है। इस अवस्था में मन चेतना के साथ लीन हो जाता है। अंतरिक्ष और वायुमंडल में सौर मंडल के चारों तरफ ग्रहों की गति से जो शोर हो रहा है वो ओम की ध्वनि का चरम बिंदु है। सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा ध्यान लगाने पर इनकी अनुभूति हो सकती है। सभी जगह व्याप्त होने के कारण ही इस ध्वनि को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। जो ओम के अर्थ को जानता है वो अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वो ईश्वर को जान लेता है। इसलिए ओम का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। समस्त वेदों में भी ओम शब्द का व्याख्यान है। ऋषि मुनि, तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि एक ध्वनि ऐसी है जो लगातार सुनाई देती रहती है। शरीर के अंदर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी रहती है, और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है। पुराणों में ऐसी कथा भी मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों और शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में ये भी कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग और तनाव से मुक्ति मिलती है। विज्ञान और चिकित्सकीय परीक्षणों से भी ओम मंत्र के जप को बड़ा ही लाभप्रद माना गया है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम मंत्र के प्रभावों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि ओम मंत्र के जाप से हृदय और मस्तिष्क रोगों से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत ही लाभ मिलता है, और मंत्र का उच्चारण शरीर में मौजूद कई मृत कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देता है, जिससे गंभीर से गंभीर रोगों में भी ये बड़ा लाभप्रद होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति का तन और मन शुद्ध रहता है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। ओम मंत्र के जप का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे मन में आने वाले अनजाने भय दूर हो जाते हैं और व्यक्ति में साहस और लक्ष्य प्राप्ति का उत्साह बढ़ जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्बर्ट बेंसन ने एक शोध में ये बताया कि एड्स की बीमारी में भी ओम का जाप फायदेमंद होता है। इतना ही नहीं, इसके जाप से बांझपन की समस्या भी दूर होती है। वो ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद आदि एक शब्द था, एक स्वर था। वो शब्द एक स्वर लय पर आधारित था। वो ध्वनि और कुछ नहीं बल्कि ओम था। हमें पूरे ब्रह्मांड के इस चाल से जोड़ता है और उसका हिस्सा बनाता है। चाहे वो अस्त होता सूर्य हो, चढ़ता हुआ चंद्रमा हो, ज्वार का प्रभाव हो, हमारे दिल की धड़कन या हमारे शरीर के भीतर
हर परमाणु की आवश्यकता हो। ओम का जाप एक कंपन उत्पन्न करता है जो पूरे शरीर को एक सौम्य अनुभव देता है। ओम को जब श्रद्धालु दृश्यता से मन में देखा जाता है, ये मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ओम का मतलब समझकर इसका ध्यान करें तो ये प्रभाव अधिक देता है। ओम का जाप निरंतर करना आपको शांति से भर देता है। जब हम ये समझकर ओम का ध्यान करते हैं कि ओम ईश्वर का प्रतीक है, तो ये हमें अपनी वास्तविक प्रकृति के करीब लाता है, हमें हमारे शुद्ध रूप से परिचित कराता है। ओम प्रथम ध्वनि है और ये सारी सृष्टि इस रहस्यवादी ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है। इन विचारों पर ध्यान देने से हम अन्य मनुष्यों के करीब आ सकते हैं और आपसी दूरियों को खत्म कर सकते हैं। गीता के 8वें अध्याय में उल्लेख है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो परम गति प्राप्त करता है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का घोतक है। ओम में प्रयुक्त अ तो सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करता है, वहीं ऊ उड़ने का अर्थ देता है, जिसका मतलब है ऊर्जा संपन्न होना। किसी ऊर्जावान मंदिर या तीर्थ स्थल जाने पर वहां की अगाध ऊर्जा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। मौन का महत्व ज्ञानियों ने बताया ही है। अंग्रेजी में एक उक्ति है, साइलेंस इज सिल्वर एंड एब्सोल्यूट साइलेंस इज गोल्ड। श्री गीता जी में परमेश्वर श्री कृष्ण ने मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वयं को मौन का ही प्राय बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप उस दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कठोपनिषद के अनुसार जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक भी हैं और ये भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक हैं। वो ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वो सबके आदि और सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके। वो अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु जल वर्षण क्रियाएं होती हैं। वो चलते हैं, स्थिर भी हैं, वे दूर से दूर और निकट से निकट हैं। वो इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं और इस विश्व के बाहर भी हैं। ओमकार जिनका स्वरूप है, ओम जिनका नाम है, उस ब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, भ्राता और शिव आदि नामों से भी जाना जाता है। वही इंद्र में, ब्रह्मा में, विष्णु में और रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय और जप योग्य है, अन्य कोई नहीं। तो ये था ओम ध्वनि का रहस्य और ज्ञान। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।